इसी शुक्रवार उत्तर प्रदेश के मेरठ पुलिस थाने के अंदर कुछ लोगों का फ़ोन आता है। फ़ोन करके बताया जाता है कि साहब इस तरीके से हमारे अंकल हैं और वो कुछ ऐसी बात बता रहे हैं जिसे सुनने के बाद में हमें उनकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है, लिहाजा आप जल्दी से आ जाइए। अब पुलिस को ये बातें जिस तरीके से बताई गई थी, पुलिस इस मामले को काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से लेती है और उसके बाद तुरंत जो घटना स्थल वाली जगह थी वहाँ पर पहुँचती है। उसके बाद में वो जो शख्स था जिसकी उम्र लगभग 76 साल के आसपास थी, जो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी दिखाई पड़ रहा था, पुलिस वाले वहाँ पर मौजूद लोगों से पूछते हैं कि इस 76 वर्ष के बुजुर्ग ने आखिरकार क्या किया है। तो लोग बताते हैं कि साहब इसकी एक बेटी है जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास है, वो लापता है और ये बहुत अच्छे से जानता है कि उसकी बेटी कहाँ है। लेकिन अब चूंकि हम लोग काफ़ी ढूंढ चुके हैं, हमें वो कहीं मिल नहीं रही है, तो साहब यही बेहतर जानता होगा कि इसकी बेटी कहाँ है। तो उसके बाद में पुलिस वाले जब इस व्यक्ति से पूछताछ करते हैं तो ये बताता है कि उसकी बेटी की डेड बॉडी घर के अंदर ही मौजूद है। अब डेड बॉडी घर के अंदर मौजूद है, जब ये बात लोग सुनते हैं तो एकदम से हड़कंप मच जाता है कि ये व्यक्ति क्या कह रहा है। लिहाजा पुलिस की मौजूदगी में जब उस व्यक्ति के घर का दरवाज़ा खोला जाता है तो अंदर का जो दृश्य था वो दृश्य इतना ज़्यादा चौंकाने वाला था कि उसे देखने के बाद में अंदर कोई भी व्यक्ति 5 मिनट भी रुक नहीं पाता है और सब के सब बाहर की साइड भागते हैं। दरअसल इस 76 साल के बुजुर्ग व्यक्ति की जो बेटी थी जिसकी उम्र 35 साल के आसपास थी, घर के अंदर उसका सड़ा गला शव पड़ा हुआ था और घर के अंदर मानो जैसे कूड़े का ढेर लगा हो। अब ये बात जैसे ही ये व्यक्ति पुलिस को बताता है, सारी चीज़ें पुलिस वहाँ पर चेक करती है, उसके बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। लेकिन सवाल ये था कि आखिरकार ये बुजुर्ग अपनी बेटी की डेड बॉडी के बारे में किसी को जानकारी देना क्यों नहीं चाहता था। सवाल ये था कि उस लड़की की हत्या किसने की थी। सवाल ये भी था कि ये व्यक्ति 5 महीने से अपनी बेटी की डेड बॉडी के साथ में आखिरकार क्यों सो रहा था। तो ये पूरी कहानी दोस्तों मैं आप लोग को सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि चैनल ये अभी हमने नया नया शुरू किया है, तो आप लोग अपना प्यार दिखाएं, अपना सपोर्ट दिखाएं। अमन अमरोही और मैं शाविज मलिक, हम दोनों इस चैनल को रन कर रहे हैं, तो आप लोगों के सपोर्ट की और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों बात करें अगर हम आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी में अगर देखा जाए एक किरदार है और ये किरदार है उदय भानु विश्वास, जिनकी उम्र लगभग 76 साल के आसपास है। उदय भानु विश्वास ने ही बताया कि उनकी बेटी की डेड बॉडी जो है वो घर के अंदर पड़ी हुई है। लेकिन पुलिस वाले ये पूछते हैं कि उदय भानु विश्वास आखिरकार इस डेड बॉडी के बारे में क्यों किसी को नहीं बता रहे थे। तो विस्तार से जानने के लिए हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे। दरअसल जो उदय भानु विश्वास थे ये मूलतः पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। चूंकि ये सिंचाई विभाग में नौकरी किया करते थे तो काशी के अंदर पोस्टेड थे। अब थोड़े समय तक तो ये अपने परिवार के साथ अच्छे से रहते हैं। इनकी पत्नी जो थी जिसका नाम था शर्मिष्ठा, 13 साल पहले इनकी पत्नी की डेथ हो जाती है, जिस समय उनकी पत्नी की उम्र 59 साल के आसपास थी। हालांकि पुलिस ने जब गहनता से छानबीन की तो पुलिस को यह पता चला कि शर्मिष्ठा ने सुसाइड किया था, उसकी कोई नेचुरल डेथ नहीं हुई थी। अब पुलिस ने उस सुसाइड के पीछे की रीजंस को भी जानने की कोशिश की तो पता ये चला कि ये जो उदय भानु विश्वास हैं ये काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहा करते थे। इसी वजह से इनकी और इनकी पत्नी के बीच में कलह रहा करती थी और इसी वजह से तंग आकर इनकी जो पत्नी थी उसने सुसाइड कर लिया था। जब माँ ने सुसाइड किया तो उसके बाद में ये जो लड़की थी जिसका नाम बताया जा रहा है प्रियंका विश्वास, ये बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी, बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी, लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया, बातचीत बंद कर दी। अच्छा, ये जो पूरा परिवार था ये रह रहा था उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक जगह लगती है सदर बाज़ार, और इसी सदर बाज़ार में एक मोहल्ला लगता है तेली मोहल्ला, और इसी तेली मोहल्ले की एक पतली सी गली में 2 कमरों का ये घर है। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि पिछले 5 महीने से इस घर के अंदर लोगों को सिर्फ और सिर्फ ताला ही दिखाई पड़ता था, कोई दिखाई नहीं पड़ता था। अब जो रिलेटिव्स वगैरह थे तो वो ये भी जानना चाह रहे थे कि उदय भानु विश्वास जो है वो कहाँ चले गए, उनकी जो बेटी प्रियंका है अचानक से वो कहाँ चली गई, क्योंकि किसी ने भी इन दोनों बाप बेटी को देखा नहीं था। 5 दिसंबर साल 2025 ये वो लास्ट समय था जब किसी ने प्रियंका को देखा था। लिहाजा उसके बाद में उनके एक भतीजे होते हैं जिनका नाम होता है सुनील मल विश्वास। ये अपने चाचा को कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद में कहते हैं कि चाचा तुम कहाँ हो। तो जो चाचा होता है वो बताता है कि बेटा मैं तो देहरादून हूँ और वहीं पर कामकाज कर रहा हूँ।
और उसके बाद में वो जो भतीजा था सुनीलमल, वो अपने चाचा से अपनी बहन यानी प्रियंका के बारे में पूछताछ करता है। तो जो चाचा होते हैं वो बताते हैं कि दरअसल तुम्हारी बहन जो प्रियंका है वो बीमार है और देहरादून के एक हॉस्पिटल के अंदर उसका इलाज चल रहा है। लेकिन कहीं से भी भतीजे को ये बातें सेटिस्फाइंग नहीं लगी। भतीजे को ऐसा लगा कि चाचा शायद झूठ बोल रहे हैं। लिहाजा इसी बीच में भतीजे के पास में फ़ोन आता है कि तुम्हारे जो चाचा हैं, एक मोहल्ला लगता है, एक जगह लगती है जिसको बोला जाता है बेगम बाग, उसी बेगम बाग मोहल्ले में एक चाय की दुकान पर बैठकर चाय पी रहे हैं। अब जैसे ही ये सारी चीज़ें पता चली तो उसके बाद में जो भतीजा होता है तुरंत अपने रिश्तेदारों को लेकर अपने चाचा के पास पहुंचता है। उस चाय की दुकान के पास पहुंचने के बाद में जो सुनीलमल होते हैं, जो अपने रिश्तेदारों के पास गए हुए थे, वो अपने चाचा जो उदय भानु थे उनको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि चाचा आज सच सच बताओ कि जो बहन प्रियंका है वो कहाँ है। अगर उसकी कोई तबीयत खराब है तो हम लोग वहाँ हॉस्पिटल चलते हैं, उसको देखेंगे, उसकी एक तरीके से खैर खबर पूछेंगे, डॉक्टर से पूछेंगे आखिरकार क्या बात है। लेकिन जो उदय भान थे इस बार भी बातें थोड़ी सी इधर उधर घुमाने की कोशिश करते हैं। लिहाजा उसके बाद में ये रिश्तेदार सब उदय भान को पकड़कर उनके घर के नज़दीक लेकर पहुंचते हैं और वहां पर जाने के बाद में फिर से प्रियंका के बारे में पूछताछ करते हैं। थोड़ी देर तक जब पूछा जाता है तो उसके बाद में जो उदय भान होते हैं वो कहते हैं कि मेरी बेटी की डेड बॉडी घर के अंदर ही पड़ी है और उसकी मौत तो दिसंबर साल 2025 में ही हो गई थी, यानी 5 महीने का समय गुजर चुका था। अब ये बातें जब वो लोगों को बताते हैं तो लोगों को उदय भान की बातों पर विश्वास ही नहीं होता है। लोगों को लगता है कि उदय भान बेवजह की बात कर रहे हैं। उसके बाद में लोग सोचते हैं कि इस घर के अंदर जाना ऐसे सही नहीं होगा, हमें इस बारे में पुलिस को इत्तला करनी चाहिए। लिहाजा तुरंत पुलिस को कॉल कर दी जाती है, पुलिस पहुंचती है, पुलिस भी उदय भान से पूछताछ करती है तो उदय भान वही सारी बातें बताते हैं। लिहाजा उसके बाद में पुलिस उदय भान और बाकी के जो लोग होते हैं उनकी मौजूदगी में उस घर का दरवाज़ा खोलती है। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोला जाता है अंदर का दृश्य भयावह था। घर के अंदर बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट जमा हो चुका था। उसके बाद में जब पुलिस आगे बढ़ती है तो कमरे के अंदर बेड के ऊपर डेड बॉडी पड़ी हुई थी जिसमें महज एक पैर दिखाई पड़ रहा था, बाकी पूरा जिस्म कंकाल बन चुका था। घर के अंदर से महज वो कंकाल और कुछ परफ्यूम की बोतल्स भी मिली थी। पुलिस ने जब उदयभान से पूछताछ की तो उदयभान ने बताया कि उनकी बेटी को काला पी लिया था और वो अपनी बेटी की झाड़ फूक भी करा रहे थे, डॉक्टर से भी इलाज करा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो बेटी है वो ठीक ना हो सकी और अचानक से दिसंबर साल 2025 में उनकी बेटी की डेथ हो जाती है। उदयभान कुछ इस तरीके से डर जाते हैं, सहम जाते हैं। बेटी की मौत का सदमा उनको कुछ इस तरीके से लगता है कि वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाते हैं, बल्कि 2 महीने तक तो ये अपनी बेटी की डेड बॉडी के साथ ही रहते हैं और उसके बाद में ये अपने घर पर ताला वगैरह लगाकर देहरादून चले जाते हैं। लेकिन हाल ही में वापस लौटे थे, जब ये घर लौटे तो डेड बॉडी आधी से ज़्यादा सड़ चुकी थी, जिसकी वजह से लोगों को कुछ अजीब सा फील भी हुआ। इसीलिए उदयभान की तलाश की गई और ये पूरा मामला खुलकर सामने आया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर पुलिस ये भी सोच रही कहीं ऐसा तो नहीं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ और चीज़ें आए। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है वो ये है कि उदयभान इस बात से सदमे में थे कि उनकी बेटी की डेथ हो गई। चूँकि वो पहले भी किसी से मिला उला करा नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने ये बात किसी को बताई भी नहीं और इस तरीके से वो सदमे में चले गए कि उनकी बेटी का अंतिम संस्कार भी ना हुआ। बहरहाल दोस्तों, ये पूरी कहानी चर्चा का विषय बनी हुई है। आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में अपनी राय मुझे ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और कहानी के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।